बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर है, जुम्मतुल मुबारक है और हमारी एक और ख़बर की तस्दीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो गई है। जिस तरह से हमने आपसे अर्ज़ किया था कि मुमकिन नहीं है कि जिस तरह से हुकूमत चाह रही है, जो चाल हुकूमत चल रही है, नाकामी के बाद 2/3 अक्सरियत लेने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, इस तरह से हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती और अब वही हुआ है। जिस तरह आपने देखा कि स्पीकर एयाज सादिक की तरफ से एक दफ़ा फिर ख़त लिखा गया था, दूसरी दफ़ा ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को कि मखसूस नशिस्तें हमें दे दी जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना किया जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद आज तक नहीं किया और मौजूदा हुकूमत ने चालाकी ये की थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उन्होंने कानून पास कर लिया कि जी एक दफ़ा जमात में शामिल हो गए तो आप दूसरी दफ़ा जमात में शामिल नहीं हो सकते, लिहाजा आप जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए अब आप कहीं और नहीं जा सकते, आप आज़ाद ही हैं, और इस तरह की बातें इन्होंने कर दी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन को जब ख़त लिखा तो सिकंदर सुल्तान राजा पर तो बड़ा एतबार, बड़ा एतमाद कि वो तो अभी ख़त बाद में आता है, हुकूमत की तरफ से अमल दरामद पहले कर रहे होते हैं, उनको तो उससे भी ज़्यादा जल्दी होती है। लेकिन फिर उन्होंने इजलास बुलाया। अब ये देखिए कि पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहत भी आ गई थी, तफसीली फैसला आ गया था, रोज़ाना इजलास बुलाते थे, रोज़ाना। और अच्छा, रास्ता कैसे निकालना कि अमल दरामद नहीं करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि जी मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दें, उनको दे दी तो इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, 2/3 अक्सरियत का ख्वाब तो बिल्कुल ही चकनाचूर हो जाएगा। तो बहस होती रही तो हमने आपसे अर्ज़ किया कि 2 लोग थे जो नहीं मान रहे थे और आखिरकार ये कह रहे थे नहीं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अगर अमल दरामद ना किया बड़ा मसला हो जाएगा। तो आखिरकार जनाब फैसला ये हुआ कि दोबारा वजाहत तलब कर ली, दोबारा ख़त लिख दिया है, दरख्वास्त कर दी सुप्रीम कोर्ट से कि जी देखें जो स्पीकर हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि हम उनको सीटें दे दें, आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तहरीक इंसाफ को दें, हम कहाँ जाएं, वो पार्लियामेंट है, स्पीकर है। अच्छा, तब भी स्पीकर नहीं था जब उसने रूलिंग दी थी कि इमरान खान की हुकूमत गलत तरीके से गिराई जा रही है, ये इंटरनेशनल एक साजिश है या जो भी। खैर, अच्छा जी, अब स्पीकर ने हमें ख़त लिख दिया है, ये उन्होंने कानून पास कर दिया है, अब हम पार्लियामेंट की माने या सुप्रीम कोर्ट की माने, ये इन्होंने गेम चलाई। अब हुआ ये है, लेटेस्ट जो इनका इजलास हुआ कि अब दोबारा ख़त आ गया, क्या करें। तो सिकंदर सुल्तान राजा भी बेबस हो गए और अंदर से ही बगावत हो गई है। पंजाब के मेंबर ने कहा कि देखें ये नहीं मुमकिन, जब हम लिख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को, दोबारा भेज चुके हैं अब कि आप वजाहत करते हैं, ये देखें हुकूमत की तरफ से लिखा जा चुका है कि जी हमें दी जाएं, और ये उन्होंने कानून का सहारा लेने की कोशिश किया या कानून का सहारा ले रहे हैं और बाद में पास किया है। इस तरह तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, कल को जो हुकूमत होगी, सादा अक्सरियत होगी तो हुकूमत होगी, सादा अक्सरियत से वो कानून पास करती चली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दें, कोई फैसला फिर अमल दरामद हो ही नहीं सकता किसी फैसले पर हुकूमत के खिलाफ। खैर, अब जनाब पंजाब के मेंबर ने कहा ये ना करें और फिर इनको बेबसी के साथ ये करना पड़ा है कि कम से कम शंघाई कॉन्फ्रेंस तक तो मामला पेंडिंग चला गया। इसके अलावा ये कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ नहीं जाते कोई अहकामात या वजाहत, तब तक कम से कम इसको रोक के रखें। हुकूमत के पास वक्त कम रह गया है, अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस तक तो कुछ नहीं होना, फिर 17 को इन्होंने वारदात डालने की कोशिश करनी है। आपसे हमने अर्ज़ किया कि पहले इन्होंने कह दिया है जिनको मखसूस नशिस्तें मिली थी और उनको डी सीट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद, वो भी इस्लामाबाद में आ जाएं, सारे वहाँ पर मौजूद हों। लेकिन अब वक्त बहुत कम रह गया है और हाल ये है कि अब तो मियाँ नवाज शरीफ साहब लंबे अरसे के लिए लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही काजी फैसल साहब रिटायर होंगे मियाँ साहब भी चले जाएंगे, क्योंकि इनको डर है कि यहाँ पर इमरान खान फिर रिहा हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा, बांग्लादेश से हालात हों, हम बाहर ही ना जा सकें, पता नहीं क्या मसला हो जाएगा। आए भी तब थे जब काजी फैसल चीफ जस्टिस बन गए थे, इलेक्शन भी तब करवाए थे, अब उनकी रिटायरमेंट तक ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो इनका हाल है। और इसके अलावा देखिए कि अब ये हुकूमत इतनी बेबस, इतनी नाकारा हो चुकी है कि ये कोई अच्छा काम नहीं कर सकती, ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी के काम कर सकती है। अब आप देखें जिस तरह से कलदम करार दिया गया पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, उसके बाद अब अली मीन गंडापुर के पाँव पड़े कि जाकर कुछ हल निकाल दें, कोई मामला किसी तरह से सुलझा दें। अली मीन गंडापुर पहुँचे, उन्होंने कलदम PTM के रहनुमाओं से मुलाकात की और वहाँ पर फिर मंजूर पश्तीन ने मजाक भी किया जब उनसे पूछा गया जी आप तो कलदम हैं और जो मिलेगा उसका ब्लॉक कर देंगे ID कार्ड वगैरह। तो उन्होंने कहा देखें ये वज़ीर आला आए हैं अली मीन गंडापुर, इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें फिर अब और सारा कुछ करें, तो वहाँ कह लग गए। तो अली मीन गंडापुर ने कहा है कि जी ये इन्होंने मामला ख़राब किया है और इस तरह से किसी के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, हम खून खराबा नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। और हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की, वफाकी हुकूमत पर ये हालात ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ तहरीक इंसाफ अब चीज़ें समेटने की तरफ आ गई है, चीज़ें बेहतर करने की तरफ आ रही है। वो काम जो वफाकी हुकूमत के करने के हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत कर रही है।
तो आप देख लीजिए कि अब आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग सीट पर कौन आ रहा है, ये बड़े वाज़ेह इशारे हैं। बाकी रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो जनाब 25 के बाद, ये बात आप नोट कर लीजिए और इंशाअल्लाह ताला ये खबर भी हमारी दुरुस्त साबित होगी, 25 तारीख के बाद इनके साथ भी वो होगी, याद रखेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ काजी फ़ाइसा के सहारे पर बैठे हुए हैं। ये सारा निज़ाम आप देख लीजिए, ये जो गंदा बदबूदार गलीज़ निज़ाम चल रहा है इस मुल्क में, जहाँ किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, किसी का घर महफूज नहीं है, कोई कानून आइन के मुताबिक किसी को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बस जिसका जोर चल रहा है वो चल रहा है। और ज़बरदस्ती ये जालसाजी के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए ये सारी हुकूमत बैठी हुई है, जाली फॉर्म 47 के ज़रिए बैठी हुई है। तो ये सारे मामले, इनको डर है कि रिवर्स हो जाएंगे काजी फ़ाइसा के रिटायरमेंट के फौरी बाद। और जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट पर अमल दरामद नहीं किया गया और तौहीन अदालत की गई है, आप देखिएगा कि 25 के बाद, 25 अक्टूबर के बाद ये मामला टेकअप होना ही होना है। ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना करें, वो भी फुल कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या है कि रह जाएगी कि कल को कोई भी उठेगा कहेगा इलेक्शन कमीशन में ने भी तो अमल दरामद नहीं किया था, महीनों लगा दिए थे। हम भी इसी तरह खत्तो खिताबत करते रहते हैं, जी वो आपका आया है फैसला समझ नहीं आई, ज़रा दोबारा वजाहत कर दें। अच्छा आपने वजाहत की थी, जब तक तफसीली फैसला नहीं आता हमें समझ नहीं आ रही, आप दोबारा वजाहत कर दें क्या करना है, तो ये तो निज़ाम ही रुक जाएगा, किस तरह से काम चलेंगे। तो लिहाजा तसल्ली कराई जाएगी। और हमने आपको बता दिया है कि अब सिर्फ ये नहीं है कि कोई 8 ही जजेज़ हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया था। अब काजी फ़ाइसा साहब ने जो कर दिया है, ये ऑर्डिनेंस लाकर और दीगर मामला करके, उसके बाद अब 10 से 12 जजेज़ हैं जो चाहते हैं कि काजी फ़ाइसा साहब ने जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए कमेटी फौरी बनाई और ऑर्डिनेंस के ख़ुद खिलाफ होते थे, तो अब इस कमेटी के तहत जितने बेंचेस बने हैं हमने उसमें बैठना नहीं। तो ये बहुत बड़ी बगावत है। शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। 9 दिन तो वर्किंग रह गए हैं काजी साहब के पास, तो अब बाकी क्या बचा है। 25 को रिटायर हो जाना है, उससे पहले छुट्टियां 3 वैसे आ गई हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस की, फिर हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो बाकी इनके पास बचा क्या है। अलविदाई शाही उनके हो रहे हैं। तो जिसने जितना करना था वो कर गया। अब आप ये देखिए कि एक एक करके जिन मोहरों की वजह से ये सारा निज़ाम, गंदा गलीज़ निज़ाम खड़ा था, जिन मोहरों की वजह से ये हुकूमत चल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपोज भी हो रहे हैं, वो फारिग भी हो रहे हैं। और अब आगे जाकर मेरा ख्याल है मुकाफ़ात अमल का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा और उनकी बारी आएगी और इबरतनाक अंजाम होगा जिन लोगों ने भी गैर कानूनी, गैर आइनी काम किए हैं, जिन्होंने लोगों के हुकूक पर डाका डाला है, जिन्होंने जाली ये इलेक्शंस करवाए हैं, लोगों का मैंडेट चोरी किया है। ये सब चीज़ें आगे भी आप देखिएगा लोगों के आएंगी और वक्त ज़्यादा दूर नहीं रह गया, चीज़ें बहुत बदलने की हैं। फिर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। इमरान खान साहब से जो ही मुलाकात होगी किसी की, यानी 18 को साफ़ियों की या जिसकी मुलाकात होगी, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। उस दिन का भी हमें कुछ थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।